ओम शांति। 9 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी अपनी सुविधा अनुसार जब भी इस मुरली मंथन में, ज्ञान मंथन में जुड़ना चाहें, आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, सामने आप पहले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का एक लिंक दिया हुआ है, उसको वहां से कॉपी करना है और आप उठा करके सीधा ब्राउजर में खोलेंगे तो आप लिंक से जुड़ जाएंगे। और यदि आपको जुड़ने में वहां कठिनाई आ रही है तो सामने जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आप नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करेंगे तो हम आपके पास दोबारा लिंक भेज देंगे और जिससे आप जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना कोई सुझाव है वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठी बच्ची, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो। अपना और सर्व का कल्याण करो। अपना भी कल्याण करो और सर्व का भी कल्याण करो। जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करो। परमात्मा जो है वो सबका कल्याण करता है। परमात्मा सबका कल्याण करता है। परम आत्मा क्या सबका कल्याण करता है? तो फिर सारे दुखी क्यों हैं? सबको फिर कल्याण कर देवे, फिर करता क्यों नहीं है? कौन बताएंगे? बाबा सबका कल्याण करता है, क्रमानुसार। हाँ जी, अनुसार करता है, क्रमानुसार। इसका क्या मतलब हुआ? ये भी कोई बात होती है? कल्याण करना है तो सबका करना है, ड्रामा बीच में कहां से आ गया? जब ड्रामा को ही करना है तो फिर तुम्हारा क्या काम है भाई? हाँ, परमात्मा क्या, परमात्मा का बाबा किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। बाबा सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, परमात्मा सर्व आत्माओं का कल्याण करने के लिए सबको रास्ता दिखाते हैं। कल्याण करना तो हर आत्मा ने अपने आप है। हर आत्मा ने अपना कल्याण स्वयं करना है। परमात्मा किसी का भी कल्याण इस प्रकार से नहीं करते कि बस जी आ गए, ठीक है, अब आपका कल्याण हो गया। इस प्रकार से कल्याण नहीं करते। हर आत्मा का कल्याण करने के लिए केवल उसे रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना या ना चलना वो हर आत्मा का काम है। क्योंकि परिभाषा में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं
उसको यदि हम ठीक रीति से नहीं पढ़े तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्योंकि परमात्मा जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, तो इसमें लगता है कि वो परमात्मा सबका कल्याण करता है। भक्ति मार्ग में भी हम यही समझते थे कि परमात्मा सबका कल्याण करता है। कल्याण करता भाई है जी, तो फिर कल्याण करे। हाँ जी। भाई जी, हाँ जी। परमा ये हम आत्माओं को चाहिए सुख सुविधाएं सारी चीजें, वही हम मांगते रहते हैं उससे। नहीं, हम आत्मा को नहीं चाहिए ना, हम हाँ, तो मतलब हम जो शरीर समझ बैठे हैं हाँ। उसको ये सब चीज चाहिए, हम्म। वो उसी की हम मांग करते रहते हैं। तो वो हमको रास्ता बता देता है, उसको तो चाहिए नहीं कुछ, ये उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है इस स्थूल जगत से। और हमको ये सब स्थूल चाहिए। हम सतयुग में आने क्यों चाहते? सतयुग की सुख सुविधाएं तो भोगना चाहते हैं ना हम, आत्मा भोगना चाहती है। तो हमको चाहत है, तो परमात्मा उस चाह का रास्ता बता दूं, उसको नहीं चाहिए उसे, इसलिए सत्युग में वो नहीं आता। सत्युग बहुत अच्छा युग है, स्वर्ण युग है, सारी बातें हैं, लेकिन उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांग है, हमें चाहिए वो सब चीजें, तो वो कहते तुम इस रास्ते चलो तो तुम्हें मिल जाएगा। यही है ना भाई जी बाबा कल्याण। बाबा केवल और केवल कल्याण करने के लिए रास्ता दिखाते हैं। वो रास्ता सबको दिखाने के लिए आते हैं। रास्ता परमात्मा का सिर्फ ये मुरली है, ये ज्ञान है। इसके पथ अलावा बाबा प्रदर्शक हो के गया वो ना, हाँ जी। पथ प्रदर्शक हो गया वो, हाँ, परंतु वो कल्याण चलना नहीं तो है करता। नहीं। लाइन ये हमें बुद्धि में रखनी है कि परमात्मा कल्याण नहीं करते, सिर्फ कल्याण करने का, कल्याणकारी, सब अपना कल्याण करने का, सर्व का कल्याण करने का केवल एक रास्ता दिखाते हैं, बिल्कुल अलग होकर। रूहानी रास्ता रूहों को दिखाते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। आप चलो आपकी मर्जी, ना चलो आपकी मर्जी। कोई डांट नहीं लगाते, कोई जुर्माना नहीं लगते, कोई पिटाई नहीं करते, कोई दंड नहीं देते। सिर्फ एक ही है कि पाओगे तो अपने लिए, नहीं पाओगे तो अपने लिए। ये रास्ता दिखाना ही तो कल्याण करना है। हाँ ये वही। रास्ता कितने तो हम भटक रहे थे। भटक रहे थे वो सारी बात ठीक है, बड़ा हमें ये बात समझ लेनी है कि यही अज्ञानता होने के कारण कि परमात्मा कल्याण करता है। तो हम समझते थे हमारे बेटी की शादी करनी है, हमारे सामने समस्या आई है, भगवान तुम हमारी बेटी की शादी कर देना, करवा दो, बस कर दो, आप सारा वो कुछ लोग कर को दो। मैजिक मैजिक नहीं करते। वो हमें कोई पैसे नहीं भेज देते। हम समझते थे कि उसने हमारे लिए पैसे भेज दिए, हमारा को जो है ना नौकरी लगवा दी, भगवान ने हमारी नौकरी लगवा दी, भगवान ने हमारी शादी करवा दी, भगवान ने हमारी बीमारी ठीक कर दी, भगवान ने हमारा ये कर दिया। जो ज्ञान अमृत भरा पड़ा रहता है, जिन इन बातों से मैं समझता हूँ कि एक दो केस हर बार कुछ ऐसा ही ज्ञान अमृत में आ जाता है। तो एक आधा केस जोड़ते रहते हैं कि उसका कल्याण हुआ, उसका कल्याण हुआ, उसका ये हुआ, उसका ये हुआ। और हम अपने भाषणों में जो भाई बहन हैं वो भी इस प्रकार का प्रचार करते रहते हैं कि वहाँ आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, तो हमारा ये हो जाएगा, तुम्हारी ये समस्या ठीक हो जाएगी, बाबा रूम में जाओ समस्या ठीक हो जाएगी। तो हम ये मिसगाइड नहीं होते, ना दूसरों को मिसगाइड करते। हमें ध्यान इस बात पर देना है कि हमने ये बात बहुत अच्छी तरह क्लियर सबको समझानी चाहिए कि परमात्मा सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, बाकी खुद कुछ भी नहीं करते और कुछ नहीं करते। कोई रास्ते पर चले या ना चले, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसको डांटते नहीं, डपटते नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं करते, अपने आप में फीलिंग में भी नहीं आते कि मैं इतने समय से इनको समझा रहा हूं, इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा। हमसे कोई 10 बार 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 5-7 बार भी पूछे तो हम औखे हो जाते हैं। और परमात्मा कभी भी अपने अंदर ओखा नहीं होता, भारी नहीं होता, थकता नहीं है। हम थक जाते हैं कि एक ही प्रश्न ये बार बार पूछे जा रहे हैं, और बाबा नहीं थकता। वो सिर्फ रास्ता दिखाता रहता है। 10 बार दिन में आप वही रास्ता पूछो, 10 बार बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको थकाने वाला शरीर नहीं है, उसके पास सीमा नहीं है कोई भी। मुरली सुना दी है, यही मुरली है, आप इसको 20 बार पढ़ो, 40 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, आप जानो, आपका काम जाने। आप एक बार में अपने आप को सुधार लो। आप एक बार में नहीं सुधारते हो तो 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो। बाबा ने तो जो कहना था कह दिया। रेडियो तो एक बार बोल के चला गया, अब दोबारा तो रेडियो बोलेगा नहीं। वो रेडियो संसार वाला तो फिर भी उस प्रोग्राम को सुना देगा, पर तो ये तो कहता है ठीक है जी, आपने रिकॉर्ड कर लिया है तो सुन लो, लिख लिया है तो उसको सुन लो, मैंने जो कहना था कह दिया। बाबा का कल्याण सिर्फ ज्ञान देना है, और सब आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अब उससे कोई अपना कल्याण करे या ना करे, बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमने अपनी गलतफहमी निकालनी है, जो हमने अपने दिमाग में बिठाई हुई थी कि भगवान हमारा काम कर देगा। भगवान हमारा कोई काम नहीं करता। काम आपने करना है, उसने रास्ता दिखा दिया, बस। यही बात हमने नए पुराने आने वाले भाई बहनों को अपने आप में समझनी भी है, और सबको समझानी भी है। ये गलतफहमी निकाल देनी है, जिसके कारण आम दुनिया में हमारा भी भक्ति मार्ग की तरह दिखाई देता है। जिसके कारण हम कह देते हैं कि आप भोग लगवाओ, आपके रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। भोग लगवाने से रोग कष्ट दूर नहीं होंगे, बाबा की श्रीमत पर चलने से रोग कष्ट दूर होंगे, आपके विकर्म विनाश होंगे। बोले ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, और ऐसे ही आपने सबका कल्याण करना है। जैसे बाबा न्यारा और प्यारा होकर ज्ञान सुनाता है, ऐसे ही आपने भी सबको ज्ञान सुनाना। उनको बहुत क्लियर कर देना है कि भगवान आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं करेगा, समाधान बताएगा। समाधान आपने खुद करना है, क्योंकि परमात्मा यदि सबकी समस्याओं का समाधान करे तो फिर संसार में कोई दुखी ही ना हो, फिर तो सारे के सारे सुखी हो जाए। फिर सारे दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए हैं कि परमात्मा का कहना नहीं मान रहे, परमात्मा की डायरेक्शन पर नहीं चल रहे। इसलिए बहुत जरूरी है परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना। परमात्मा की डायरेक्शन पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है, और इसी डायरेक्शन को आपने अपने लिए समझना है कि यही हमारे लिए परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है। जब ये बात समझ में आएगी अच्छी तरह से, तब जो है आपको मिलेगा सुख, तब होगा आपका कल्याण। कल्याण क्लियर बुद्धि में रखना है, परमात्मा नहीं करेगा कल्याण, तो हमने करना है। अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी करना है। अपना कल्याण है
परमात्मा की श्रीमत पर चलने से। औरों का कल्याण कैसे है? सबको जैसे बाबा ने हमें समझाया है, न्यारे और प्यारे होकर, ऐसे न्यारे और प्यारे होकर सबको समझाना है। कोई चले ना चले उनकी मर्जी, हमने भारी नहीं होना। जैसे बाबा हल्का रहता है, ऐसे हमने हल्का रहना है। अपना और सर्व का कल्याण करो। अपना कल्याण है बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को पावन बनाना, श्रेष्ठ बनाना, सर्वगुण संपन्न बनाना, और दूसरों को भी सिखाना है अपने आप बनाओ। अपने आप बनाना है आपने, ये तरीका है बस। बनेगा वो, आप बनाने लग जाएंगे तो आप थक जाएंगे। प्रश्न, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? बाप दादा बहुत खुश होते हैं। कौन सी विशेषता देखते हैं बाबा और खुश हो जाते हैं? हम बच्चों की विशेषता देखते हैं। गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल दे देना। बाबा कहते बच्चे ये 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अपना कल्याण कर रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर चलने से कल्याण है। यहाँ पर दिखाया है कि उन्होंने अपना 50 पैसा 1 रुपया यज्ञ में दिया तो उनका कल्याण हुआ ना। बाबा ने तो भाई किसी को 50 पैसे 1 रुपया नहीं दिया। भाई जी, हाँ जी, ये इस जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। महल कौन से महल मिलेंगे भाई? महल मिल जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक कहा है। क्योंकि 1 रुपया जिस समय उन्होंने दिया, उस समय वो 1 रुपया बहुत कीमत थी। वो यज्ञ में काम आया। उनसे उन दादियों का, उनका सबका जो है क्या बना, भाग्य, उनका जीवन चला ताकि वो सेवा कर सके। सबसे पहली समस्या तो ये थी खाने की। फिर वहां आएंगे तो भाई बहनों के रहने की। अब जितने भाई बहन मधुबन में जाते हैं उनको रहने की सुविधा मिलती है, खाने की सुविधा मिलती है, फिर वो ज्ञान सुनते हैं, फिर उनके जीवन में परिवर्तन आता है ना। उन्होंने उनके उस 1 रुपए के कारण कितनी आत्माओं का कल्याण हुआ होगा। अब किसी का कल्याण हुआ नहीं तो कैसे वो देगा, कैसे उसको मिलेगा? अब कोई कोई मुख से ज्ञान सुना सकता है, पर तो उसको ज्ञान सुनाने के लिए शरीर भी तो चाहिए ना। शरीर को खाना चाहिए, शरीर को बैठना चाहिए, शरीर को प्रोग्राम करने के लिए स्पीकर चाहिए, ये चाहिए, सब साधन चाहिए ना। अब ये सब साधन पैसे के बिना तो नहीं आएंगे ना। कोई तन से सेवा करे, कोई मन से सेवा करे, तो कोई धन से सेवा करेगा। अब इतना बड़ा प्रोग्राम कोई किया जाता है जिससे अनेक आत्माओं को मैसेज मिलता है। अब उसमें सारे तो भाषण करने वाले नहीं होंगे,
तो कोई तन से सेवा करेगा, कोई धन से सेवा करेगा, तो कोई मन से सेवा करेगा। सेवा करने का स्थूल तो साधन यही है ना। तो ये इसलिए बाबा ने कहा कि भाई आप यदि यज्ञ के अंदर 1 रुपया भी देते हैं तो आप बहुत सियाने बच्चे हैं, जिसके कारण जो है ना यज्ञ का जो है चलता है। कल्याण तो इसी बात से मिलना है कि आपका 1 रुपया अनेक आत्माओं को संदेश देने के काम आया। आपने एक पर्चा छपाया, वो पर्चा आपने बांटवाया, जितनी आत्माओं को बाबा का मैसेज मिला तो वो आपका पैसा सफल हुआ। सफल वो पैसा है जो अनेक आत्माओं को बाप से मिलाने में सहयोग करता है। चाहे आप खुद मुख से, मन से, मनसा सेवा करके, तन से आप ऐसा नहीं दे सकते। जैसे बाबा ने अपना मम्मा के लिए कहा कि मम्मा जो है क्या करती है, बहुत कफी मतलब यज्ञ की संभाल करते हुए, जैसे गृहिणी होती है वो बहुत पैसे बचा सकती है। अब जो पैसा उसने बचाया तो वो यज्ञ में लगा ना। मम्मा बाबा दोनों जहां भी देखते थे बच्चों को समझाने के लिए, सब्जी ऐसे काटनी है, ये भी सब्जी में जाना चाहिए, छिलका बहुत मोटा नहीं उतारना है, हल्का हल्का उतारना है। यज्ञ का गरीबों का पैसा है और उस पैसे की संभाल करनी है। छोटी छोटी बातें बैठ करके समझाना, करवाना। जो काम हम कर सकते हैं उसको हम करें, चाहे हम धन धन दें उस काम को करने के लिए, तो चाहे हम खुद करें। मीठे मीठे बच्चे, अच्छा ये चला, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। नई बात नहीं है, बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुख धाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं ना। बरोबर बरोबर हम बेहद बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का, 1 जन्म 2 जन्म नहीं, 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गंवाते हैं। बाप ने समझाया है ये अनादि बना बनाया खेल है, यह अनादि बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को खातिरी होती जाती है, ये भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है, ड्रामा में सुख बहुत है। पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। अभी तुम अर्जुन थोड़े ही आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, वृद्धि होती रहेगी, होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं। जरूर दिल में समझेंगे, जरूर दिल में समझेंगे हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं, हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो जो आकर नॉलेज लेंगे वे समझेंगे। अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की, सृष्टि के आदि मध्य
अंत की नॉलेज पाई है। बाप ही ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। ये भी तुम अभी जानते हो। गुरु तो बहुतों ने किए हैं, गुरु तो बहुतों ने किए हैं ना। आखरीन गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे। तुमको भी अभी ये नॉलेज मिली है, तुमको भी अभी ये नॉलेज मिली है। जानते हो इससे पहले अज्ञानी थे, जब ये नहीं जानते थे, जब हमारे पास ये ज्ञान नहीं था जो अब बाबा हमें दे रहे हैं, उससे पहले हम क्या थे? अज्ञानी थे। हमारी औकात हमें बाबा समझा रहे हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, ये कुछ भी नहीं जानते थे। कितनी कमाल की बात है। ना तो हम शिव बाबा को जानते थे, ना इन ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। क्या अब हम जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? कौन बता सकता है? भाई जी, शिव बाबा के 3 कर्तव्य हैं ये 3 कर्तव्य हैं। वास्तव में ये कोई आत्मा नहीं। सच्चाई ये है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों कोई आत्मा नहीं है। ये 3 बाबा के रोल हैं और ये तीनों रोल बाबा भी प्ले करता है और हर आत्मा भी प्ले करती है। ये तीनों रोल बाबा भी प्ले करता है और हर आत्मा भी तीनों रोल प्ले करती है। बाबा का प्ले करने का तरीका परफेक्ट है। बाबा ब्रह्मा की तरह स्थापना नहीं करता। बाबा स्थापना करने की विधि बताता है, पालना करने की विधि बताता है, संहार करने की विधि बताता है। उसने तो अपने जीवन में अपने आप में इसको रिकॉर्ड ऐसा किया हुआ है जो वो कभी भूलता नहीं। इसीलिए उसको भी अपने ऊपर वंडर होता है कि मेरा कोई बाप नहीं, मैं सबका बाप हूँ। मेरा कोई टीचर नहीं, मैं सबका टीचर हूँ। मेरा कोई सतगुरु नहीं, मैं सबका सतगुरु हूँ। और हमें बाबा आकर वो सारा ज्ञान देते हैं। बस उनका काम इतना है, तीनों कार्य करने का। और हम आत्माएं परमात्मा के डायरेक्शन पर चलकर अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों को भी अपना कल्याण करने की विधि सिखाते हैं, सत्य समझाते हैं, जो सत्य दुनिया में ना कोई दे सका है और ना दे सकेगा। क्योंकि परमात्मा में ये तीनों गुण या तीनों कर्तव्य कैसे करने हैं वो फीड है, वो प्रैक्टिकल हमसे करवाता है। इसीलिए परमात्मा को करण करावन हार कहा जाता है। करण इतना कि तीनों कर्तव्यों का ज्ञान हम सबको देता है, कैसे हमने परमात्म 3 कर्तव्यों को करना है और उन तीनों कर्तव्यों को करने से हमारा कल्याण होता है। बाबा ने हमें ज्ञान दिया, हमने अपने ज्ञान को, परमात्म ज्ञान को अपने में धारण किया और वो ज्ञान हमने आगे आने वाली आत्माओं को भी दे दी। तो हम भी करण करावन हार बनते हैं। हमें भी समझ में आ जाता है कि हम तो आत्मा हैं, हमने थोड़ा कुछ करना है। हमने तो उस ज्ञान को परमात्मा की तरह अपने जीवन में धारण करना है और इस शरीर के द्वारा करवाना है।
अपने आप को आत्मा समझ अन्य आत्माओं को भी ज्ञान देना है। बाकी वो खुद बनेंगे करण करावनहार। वो हम बाबा का राइट हैंड बनकर आगे बाप समान न्यारे और प्यारे होकर ज्ञान दें, वो भी अपना करें, निमित्त बने। जो काम है बाबा का, वो हम बाबा का काम बाबा के राइट हैंड बनकर कराने वाले बने। जैसे बाबा खुश वैसे हम भी खुश, हम फिर बाप समान हैं। ये कुछ भी नहीं जानते थे, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे। अब मालूम पड़ा है हम विश्व के मालिक थे। तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ा रहना चाहिए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए। अलफ और बे बाप समझाते हैं, इनसे पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। जानते थे ना बाप को जानते थे, ना उनकी रचना को जानते थे। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र ना बाप को, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाप सब बच्चों से बात करते हैं। बाबा क्या करते हैं? सब बच्चों से बात करते हैं, कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर्स कितने हैं। अभी तो सेंटर्स खुलेंगे। तो बाप समझाते हैं आगे, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। अब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। तो अब आपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाना भी है, क्योंकि जो आपने जान लिया है वो आपने हर आत्मा को देना भी है। अनुसार जान चुके हो, ये भी जानते हो। अभी तुम कुछ नहीं जानते थे, ये भी जानते हो कि पहले हम भी कुछ नहीं जानते थे, हमें कुछ पता नहीं था। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। जितना जिसने नंबरवार पुरुषार्थ किया है उतना वो समझ गए हैं। ये भी जानते हो अभी तुम कुछ नहीं जानते थे। अच्छा, ये भी जानते हो अभी हम बाप द्वारा पतित से पावन बन रहे हैं। और तो पुकारते रहते, बाकी सारी दुनिया तो परमात्मा को पुकार रही है और तुम हो गुप्त, तुम पावन बन रहे हो। ब्रह्मा कुमारी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है। इन्हों को पढ़ाने वाला, आखिर इनको पढ़ाने वाला कौन है? शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ नहीं है। वही गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। ये तुम्हारे बुद्धि में आता है ना। गीता भी तुमने पढ़ी होगी, ये भी अभी समझते हो। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। विद्युत मंडली से जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं, वे सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ये नॉलेज उन्हों में है नहीं। ये तो बाप ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। ये तो बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। ये तो विद्युत मंडली क्या चीज है? हाँ जी, विद्युत मंडली आया सर, विद्युत मंडली विद्वानों की मंडी। विद्वान को मतलब। हाँ, विद्वान, विद्युत मंडी मतलब विद्वानों की मंडी। अंत की नॉलेज देते हैं। ये तो बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है।
ये ज्ञान सुनाकर हम बच्चों की बुद्धि का ताला बाबा ने आकर खोला है। तुम जानते हो आगे हम क्या थे? शूद्र थे, पतित थे। अब क्या बने हैं? ब्राह्मण बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया। शुरू में थोड़े ही समझते थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। ये भी किसी को पता नहीं कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे अभी जान गए हो, बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। कब से हम हार खाते हैं और कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं, ये चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है, कितना सहज समझाया हुआ है। 84 जन्मों की सीढ़ी है, कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। पतित पावन कौन है? पतित किसने बनाया, पावन किसने बनाया, वे तुम अभी जानते हो। वे तो सिर्फ गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। ये थोड़े समझते हैं कि रावण कब रावण राज्य कब से शुरू होता है, पतित कब से बने हैं। ये नॉलेज है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की। आदि सनातन देवी देवता धर्म की। धर्म वालों के लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए बाप कहते हैं, मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। बाबा कहते मैंने ही ये स्थापना की थी, अब कर रहा हूं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। तुम्हारे लिए जैसे की कहानी है, हमारे लिए तो बाबा ने ऐसे समझा दी जैसे एक कहानी। हम इसको एक कहानी की तरह सबको सुना सकते हैं। जैसे कैसे राज्य पाते हैं और कैसे हम राज्य गंवाते हैं, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये है बेहद की बातें। ये सब किसकी बातें हैं? बेहद की बातें हैं। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं? हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीना। यह नॉलेज, यह ज्ञान बाप ने दिया। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे तुमको ये नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है। अब तुमको क्या मिल रही है? नॉलेज मिल रही है। तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है। बाबा का जो ज्ञान है वो हमको खुशी देता है, क्योंकि जितना हम ज्ञान लेते जा रहे हैं उतना हमारे जीवन में खुशी आती जा रही है। तो खुशी देने वाला ज्ञान है, और खुशी देने के लिए जो ज्ञान है वो शिव बाबा देता है। क्योंकि जितना ज्ञान हम अपने जीवन में धारण करते जाएंगे उतना खुशी मिलेगी। वो खुशी हमने धारण करनी है तो हमें खुशी मिलेगी। हम धारण नहीं करेंगे तो हमको खुशी नहीं मिलेगी। नॉलेज खुशी देती है, बिना नॉलेज के खुशी नहीं। ये नॉलेज ही खुशी देने के क्या एक तरीका है, एक साधन है, एक माध्यम है। बाबा आकर वो नॉलेज देते हैं, और सबको भी खुशी उनको भी तब मिलेगी जब उनको आप ये नॉलेज, ये ज्ञान देंगे। बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। बाबा आकर
तुम्हारी झोली भर रहे हैं, कहते हैं ना। झोली भर दे भगवान द्वार खड़े। तो किसको किसको कहते हैं? साधु संत आदि को नहीं कहते, भोलानाथ शिव को कहते हैं। उससे ही भीख मांगते हैं। तुम्हारा तो सब खुशी का पारावार नहीं है, तुम्हारा तो अब खुशी का पारावार नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो भगवान मिल गया, सारा ज्ञान मिल गया। बुद्धि में कितना नॉलेज, बुद्धि में कितना नॉलेज आ गई। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो अब अपना और दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए, कल्याण करना है। आप श्री मत थी, अब तुम श्री मत पर हो, तो अपना भी कल्याण करना है और सर्व का भी कल्याण करना है। ये बेहद की पढ़ाई सब पढ़े, सेंटर्स खुलते जाएं। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोले। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वे औरों को भी अनुभव कराएं। ड्रामा अनुसार ये भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो हम आगे नर्कवासी थे, हम आगे क्या थे? नर्कवासी थे, अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए, जिससे सदैव तुम खुशी में रहो, औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और बहन भाई जो नहीं जानते, उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है, उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। जैसे बाप का पार्ट है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बने। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है, तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। अपना कल्याण कैसे होगा? जो बाबा ने ज्ञान सुनाया है उसको अपने जीवन में धारण करना है। औरों का कल्याण कैसा होगा? आपने उनको जो ज्ञान बाबा से मिला है, वो ज्ञान उन आत्माओं को देना है। वो जब अपने जीवन में धारण करेंगे, तब उनका भी कल्याण होगा, तब उनका भी कल्याण होगा। हर आत्मा ने कल्याण अपना खुद करना है, भगवान नहीं करेगा, कोई और आत्मा नहीं करेगी। इसको बाबा कई बार कहते हैं। कैसे कहते हैं? कि मैं यदि कल्याण करूं, मैं यदि बाबा आकर हमें कोई सांसारिक सुख दे, तो उसे लेना पड़ेगा ना, तो वो भी हमारी तरह बंधन में फंस जाएगा। इसी प्रकार से आप भी किसी आत्मा को कोई सुख देने का कर्म करते हैं, तो आप भी फंस जाते हैं। आपने कोई ऐसा कर्म नहीं करना, आपने बाबा की तरह उसको ज्ञान देना है। अब कर्म बंधन नहीं बनाना है। तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। बाप कहते हैं तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो। फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो। एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है। जितना जो होशियार है, उतना उनको शौक होता है जाकर हम सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, ये तो जानते हैं कौन कौन सर्विस एबल हैं, कौन कौन आज्ञाकारी
वफादार, फरमान बरदार हैं। अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते हैं। अज्ञान काल में कोई बच्चा कपूत निकले तो माँ बाप नाराज होते हैं। और ये तो बेहद का बाप कहते हैं, मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूं। नाराज नहीं होता, मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाबा कभी भी नाराज हुआ किसी बच्चे से? इसको नाराज होना भी नहीं आता। आपके बाप को नाराज होना भी नहीं आता। ये अच्छी बात है कि खराब बात है? तो जानता है भाई जी, तो इसको नाराज होना नहीं आता, बताओ। कहता है मैं सर्वशक्तिमान हूं। वो सबको समझाता है, वो कहता है मुझे नहीं आता। तो उसको नाराज होना नहीं आता। और हमें भी सिखा रहा है, बच्चे तुम इस राज को समझ लो तो तुम भी नाराज नहीं होंगे। क्योंकि नाराज होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये अवगुण है, ये बुराई है। मतलब हमने खुद भी नाराज नहीं होना और किसी को भी नाराज होने का सारे राज समझा देने हैं, ताकि वो भी नाराज ना हो। तो बाबा हमें खुद नाराज नहीं होता, हमें सिखा रहा है कि बच्चे तुमने भी नाराज नहीं होना। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। ये तो जो करेगा सो पाएगा। श्राप या नाराज होने की बात ही नहीं है। किसी को श्राप देना कि तेरा ये हो जाएगा, नाराज होने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि उसका अच्छा या बुरा जो भी होना है, वो उसके अपने कर्म अनुसार होना है। आपके बोलने से उसका बुरा नहीं होगा, आपके बोलने से उसका अच्छा भी नहीं होगा। अच्छा या बुरा जो कुछ भी किसी का होना है, उसके अपने कर्मों के अनुसार होना है, अपने कर्मों के अनुसार होना है। किसी के कहने से किसी की नौकरी नहीं लग जाएगी। किसी के कहने से आप कोई दादाजी हो, पिताजी हो, और वो रोजाना बच्चे की तरह मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, रोजाना कहता है। अब बनना तो उसने वही है जो उसका पार्ट है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मजदूर बनना है, पत्रकार बनना है, नाटककार बनना है, एक्टर बनना है, जो कुछ भी बनना है वो बनेगा तो अपने पार्ट के अनुसार ना। किसी के कहने से किसी ने बनना नहीं है। हर एक ने अपने ही कार्मिक अकाउंट से अपने शरीर की रचना करनी है। बाप समझाते हैं, क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करते। अच्छी सर्विस करो ताकि तुम्हारा भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं, उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे ये फूल कितना अच्छा है, ये सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं, बाबा हम सेंटर का चक्र लगाएं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे कैसे सर्विस कर रहे हैं, जाने से मालूम पड़ता है कैसे खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा को भी आकर कहते हैं, बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने पति को भाई को ले आई हूँ, समझाया है। बाबा आया हुआ है, वे कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं, सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें। तो बच्चों में उमंग आता है, ले आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। तुम जज कर सकते हो, भारत सारे विश्व का मालिक था, अब तो क्या हालत है। सतयुग त्रेता में कितने
सुख था, कितना सुख था। अब फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। लड़ाई कोई बंद थोड़ी होती है, कहाँ ना कहाँ लगती रहती है। जहाँ देखो वहां झगड़ा ही है। कितना घमसान लगा हुआ है। विलायत में क्या क्या हो रहा है, समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते रहते हैं, मनुष्य भी मरते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो इस दुख की दुनिया से बस अब गए कि गए। बाबा तो धीरज दे रहे हैं। ये छी छी दुनिया है, थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे। इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। सेंटर्स खुलते रहते हैं। अब देखो सेंटर खुलते हैं, बाबा लिखते हैं अब अच्छे अच्छे बच्चे जाओ। नाम भी लिख देता हूं जो दिल पर चढ़े रहते हैं। बहुतों का कल्याण होता है, ऐसे बहुत लिखते हैं बाबा। हम तो बांधेली हैं। अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाए। ये तो जानते हो कि ये सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों का कल्याण अर्थ काम में लगा दो। वे आपके पास पैसा है, आप कोई सेंटर खोल दो। ड्रामा में उन्हों का ऐसा पार्ट है। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे, हर एक अपना पार्ट बजा रहा है। तरस पड़ता है दूसरों को भी बंधन मुक्त करने, कुछ तो मदद करें। वे भी वर्षा ले लेवे। बाप को कितनी फिक्रात रहती है, सब काम चिता पर जल मरे हैं। सारा कब्रिस्तान हो पड़ा है। कहते भी हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए, सबको ले जाते हैं, सबको ले जाते हैं। तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया है, आगे थोड़े ही समझते थे। हम जोहरी लखपति हैं, हम जोहरी लखपति हैं। इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। अभी समझते हैं हम पूरे पतित थे। भल पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु वे सब कोड़ी मिसल हैं। अब इस दुनिया में कोई लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, क्या है वो सब कोड़ी मिसल। अगले पल आग लगेगी उनके वे लाखों करोड़ों रुपया। ओम शांति। अब गए कि गए, अब गए कि गए। माया भी काम नहीं है। माया भी कितनी प्रबल है। बाप कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी, गरीब जो है वो जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं। अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माया ने एकदम, माया ने क्या किया है, माया ने एकदम अपने वश में कर लिया है। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़े कैसे, परंतु छोड़े कैसे। डर लगता है कि इन्हों माफिक सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे ये ब्रह्मा कुमारियों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, सन्यासिनी बन गई हैं, हमें भी ऐसे बनना पड़ेगा। तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते, तकदीर में नहीं है तो फिर वे चल नहीं सकते। जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है, उस समय वैराग्य आता है। बरोबर छी छी दुनिया है, फिर वहां की वहां रही, फिर वहां की वहां रही। कोट
मिनटों में कोई निकलते हैं। बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं। कोई कोई को रंग लगता है, सबको रंग नहीं लगता, कोई कोई को रंग लगता है। समझते हैं भविष्य के, समझते क्या है, भविष्य के लिए कुछ बना लेवे, कोड़ी बदले तुमको हीरा, हमको हीरा मिल जाएगा। बाप समझाते हैं ना, बैगेज सारा ट्रांसफर करो स्वर्ग में, क्योंकि ये एक विधि है अपना बैगेज स्वर्ग में ट्रांसफर करने का। अब एक व्यक्ति है, उसके पास खरबों रुपया है, परंतु मर गया और वो यहीं आग में जल गया। अब किसी के पास 1 लाख रुपया है, 1000 रुपया है, और उसने यज्ञ में लगा दिया, यज्ञ का काम चला, तो कितनी आत्माओं का कल्याण बना, भाग्य बना, भाग्य बना, कितनी आत्माओं का बना। वो सब की जो दुआएं मिलेंगी वो आपको सुखदायक बना देंगी। बैगेज सारा ट्रांसफर करो स्वर्ग में, वहां 21 जन्म के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। बाप कहते हैं 1 रुपया 1 लाख रुपया बन जाएगा। बाप कहते हैं 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही, बच्चों को विश्व की बादशाही बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। लड़ाई आदि कुछ भी नहीं। वे तो थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते हैं, थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते हैं। तुमको सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, अपने मन को इधर उधर से हटाओ। बस यहाँ बैठने की दरकार नहीं है, चलते फिरते बाप को और वर्ष को याद करो, खुशी में रहो। खान पान भी शुद्ध रखना, खान पान पर बहुत अटेंशन देना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। ये जिन्होंने जाकर प्रिंस का जन्म लेना है तो कहाँ तक बनी है। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल खराब होनी है। खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़े ही कहेंगे मक्खन बिगर हम रह नहीं सकते। जो मिला उसी में संतुष्ट। आज तो रोटी में मक्खन ही नहीं दिया।
मजा नहीं आया। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजर कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना। जमाना बहुत खराब है। ये तुम लोग पहले बच्चों को खिलाते हैं। जमाना बहुत खराब है। यहाँ तुम बहुत खुश सुखी बैठे हो। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो। अपना और औरों का भी कल्याण करना है। अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। आगे चल आपे ही आएंगे। तकदीर जागेगी। जगनी तो है ना। बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। हर एक उतना पुरुषार्थ करेगा जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बच्चों को तो खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वे खुशी का पारा स्थायी रहेगा, रहना चाहिए। अच्छा, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर देना। अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचना। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने के लिए दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला में चलने का पुरुषार्थ है। चढ़ती कला में चलने का पुरुषार्थ है। सारा पुरुषार्थ किसके लिए है? इस पर चलने के लिए। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। हमारे प्यार में जरा भी कमी ना आए। अटूट, बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे।
संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा। बस तुम्हें बाप के सिवाय कुछ दिखाई नहीं। तुम्हारे संकल्प में, बोल में, कर्म में संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा। बाप का बाप को साथ है, बाप का साथ है। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती नहीं। तो उससे ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का जादू का काम, एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वो रूहानी जादूगर बन जाती है। वो आत्मा क्या बन जाती है? रूहानी जादूगर। स्लोगन: योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अंतर्मुखी बन के बिल्कुल हल्का रहता है, माइट पूरा शक्तिशाली रहता है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निर्भय भी रहो, निश्चिंत भी रहो। आपको जो भी ड्यूटी दी गई है, उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी है मिली है हमें बाबा से, उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार व फेथफुल की नजर से देखते हैं। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल है। एक होता है बाप में पूरा फेथफुल रखना, बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। विजयी और निश्चिंत रहते हैं। बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। कौन से बच्चे? जो फेथफुल है, जो निश्चय बुद्धि है, वो सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।